हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज एनडीए हैज विटनेस्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द स्टेट ऑफ बिहार। द ऑपोजिशन हैज बीन कंप्लीटली रैटेंड। आज बिहार असेंबली इलेक्शंस के बारे में ऑब्वियसली यहाँ पर बातचीत नहीं होगी। बातचीत होगी तो पाकिस्तान के बारे में, जहां पर सिचुएशंस दिन पर दिन काफी ज्यादा खराब होते हुए दिख रही है। बिकॉज जिस चीज का सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि व्हेन पाकिस्तान जेन जी इज गोइंग टू कम टुगेदर, और इस पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप, इस पाकिस्तान की इलीगल स्टेट को पावर से हटाया जाए, और अब वैसा ही कुछ होते हुए दिख रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये न्यूज आती है रॉटर्स की तरफ से, जहां पे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजेस ने अचानक रिजाइन कर दिया। और उनका जो प्रेस रिलीज था उसमें कहा गया दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अमेंडमेंट लाने जा रही है, दैट इज अ ग्रेव असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए इन जजेस ने उसके प्रोटेस्ट में अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और जब ये खबर आई तो उसके बाद पाकिस्तान के ऑपोजिशन की एक ग्रैंड अलायंस ने ऐलान कर दिया कि अब बहुत हो चुका, एंड नाउ पाकिस्तान में एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट को प्लान किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट बहुत ही इट्स नॉट समथिंग टू बी वेरी सरप्राइज, बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बलूचिस्तान में, केपी के प्रोविंस में इस तरीके की नेशन वाइड प्रोटेस्ट थी। केवल दो प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट नहीं थी एज सच, वो था पंजाब प्रोविंस और सिंध प्रोविंस। और अब जो मेजर ऑपोजिशन अलायंस पार्टी है पंजाब और सिंध की, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर चीज की ऐलान कर दी है, विच मीन्स अब पाकिस्तान के हर एक प्रोविंस में इस तरीके का एक बड़ा बगावत यहां पर खड़ा होते हुए दिख रहा है। तो जो पाकिस्तान की बहुत ही प्रमुख न्यूज़पेपर है द डॉन, उसने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में रिपोर्ट किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड अलायंस ग्रुप है, उसने एक बहुत ही अहम पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग बुलाई है। और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने यूनानिमसली, मतलब सब लोग आपस में सहमति से इस चीज को एग्री किए कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, इट इज नॉट केपेबल ऑफ रनिंग द कंट्री। और इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा वार्निंग दिया है कि आज पाकिस्तान की जो देश है वो एक सिविल वॉर की सिचुएशन में बढ़ते हुए दिख रही है। और फ्रेंड्स, सिविल वॉर का ये जो एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान ऑपोजिशन अलायंस की तरफ से, ये बताता है कि पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी बिग क्राइसिस। अब फ्रेंड्स, ये जो पूरा डेवलपमेंट है, इसका कॉन्टेक्स्ट तो आप शायद समझ ही चुके होंगे कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, विच मीन्स वहां की जो लोकसभा है, उसने ऑफिशियली अब 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। और इस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में आज बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये सिंपल कहना है कि जो पाकिस्तान में कुछ बचा भी था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, आज वो भी एक कंप्लीट डिमोलिशन की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान में आपको पता है कोई डेमोक्रेसी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाम की चीज तो है नहीं। जो कुछ था भी वो भी अब कंप्लीट डेमोलिशन की तरफ बढ़ रहा है। और इनफैक्ट एक वर्ड जो आज पाकिस्तान को काफी ज्यादा डरा रहा है, वो है पाकिस्तान में आता हुआ वापस से एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप। बिकॉज ऑलरेडी पर्दे के पीछे असीम मुनीर की पावर तो आपको पता ही होगा, व्हाइट हाउस में जिस तरीके से इनको बुलाया भी गया था। अब जो पर्दे के पीछे काम हो रहा था, अब उनको डिफैक्टो बनाया जा रहा है वाया दिस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें मेनली तीन चेंजेस हैं। पहला चेंज तो आर्टिकल 243 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा रहा है, जहां पे असीम मुनीर जो इस समय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, इनका जो टेन्योर है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ असीम मुनीर को अब ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली फील्ड मार्शल का स्टेटस दिया गया है। बिकॉज अभी तक ये जो स्टेटस था ये अनऑफिशियल था, ये एक तरीके से कन्वेंशन था, बट अब इसी को लीगलाइज, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जा रहा है इस अमेंडमेंट के द्वारा। विच मीन्स असीम मुनीर जो है वो अब एक इनडेफिनेट फील्ड मार्शल होने वाले हैं विद अनब्रिडल्ड पावर, जिसकी वजह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप की सिनेरियो वहां पर बनते हुए नजर आ रही है।
जो दूसरा चेंज है वो है असॉल्ट ऑन जुडिशरी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑल्टरनेटिव में होगा। और इससे इफेक्टिवली जो वहां की एग्जीक्यूटिव है, जो मिलिट्री है, वो अपने ही जजेस को इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बाईपास द सुप्रीम कोर्ट। और इसी के प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक तरफा यहां पर रिजाइन करने का काम किया है। जो तीसरा चेंज है, बहुत ही बड़ी चेंज है, वो है प्रोविंशियल पावर को खत्म किया जा रहा है। बिकॉज पाकिस्तान में एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट आया था, 18वां अमेंडमेंट जो 2010 में हुआ था, उसमें फेडरल गवर्नमेंट से पावर को डिसेंट्रलाइज करके प्रोविंसेस में दिया गया था। और अब ये सब चीज खत्म होकर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ते नजर आ रहा है। तो एक तरफ सेंट्रलाइजेशन, दूसरी तरफ मिलिट्री को ज्यादा पावर देना, ये दोनों जो है वो पाकिस्तान को एक सीरियस थ्रेट की तरफ लेते हुए जा रहा है। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर पहले से ही प्रोटेस्ट की आवाज उठ रही थी। इनफैक्ट ऑपोजिशन अलायंस ने इस अमेंडमेंट के बाद पहले ही चेतावनी दिया था कि एक डार्क और डेंजरस अटेम्प्ट है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एसेंस, फाउंडेशन को बिगाड़ सकता है। और ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं उन्होंने लगातार वीडियोस पे वीडियोस रिलीज किया जहां पे उन्होंने सिटीजन्स, खासकर जो यंग हैं, उनको कहा कि कम टू द स्ट्रीट्स, लेट्स फाइट दिस इलीगल गवर्नमेंट एंड द आर्मी। तो फ्रेंड्स, अब एक तरीके से फुल ब्लोन प्रोटेस्ट आप इस वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनका एक ही स्लोगन है, डाउन विद डिक्टेटरशिप। तो मतलब पूरा ये जो गुस्सा है, जो पूरा एंग्जाइटी है, ये असीम मुनीर के ऊपर है और शहबाज शरीफ के ऊपर है, जो दोनों मिलकर इस पाकिस्तान को और डार्कनेस की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। तो द डिप्लोमेट में लास्ट ईयर एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया था जहां पे ये कहा गया था कि पाकिस्तान में जेंजी रिवॉल्यूशन जो है उसको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पंजाब और सिंध दो ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पर प्रोटेस्ट की चांसेस कम थी, लेकिन अब ये जो जेंजी रिवॉल्यूशन को वेट करने का समय था वो खत्म हो चुका है। बिकॉज नाउ द प्रोटेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट इन पंजाब एंड सिंध ऑल्सो। और फ्रेंड्स, इस पूरे डेवलपमेंट में पाकिस्तान लोगों को भटकाने के लिए, पाकिस्तान अपने पावर को और अनलीश करने के लिए, पाकिस्तान ने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है जब इस्लामाबाद अटैक हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में भी रिसेंटली दिल्ली टेरर अटैक हुआ, बट दैट डज नॉट मीन कि भारत ने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, भारत की सरकार के पास कोई अनब्रिडल पावर हो गया। बिकॉज डेमोक्रेसी में ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस टेरर अटैक को एक तरीके से फैब्रिकेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। और इसका सिंगल रीजन है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट को पास करने के लिए, अपने आर्मी के चहीते को पावर देने के लिए ये बहाना कर रही है, ये नैरेटिव सेट कर रही है कि देश संकट में है और इसलिए हमें ज्यादा पावर चाहिए। एक तरीके से सेम गलती जो शेख हसीना या केपी शर्मा ओली ने किया था कि प्रॉब्लम आया और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपने फोर्स लगाया, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि आप ही को वहां से भागना पड़ा। तो वही कुछ पाकिस्तान में भी होते हुए दिख रहा है। और इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ जो है वो वहां के लोगों को भटकाने के लिए अब टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं। देखिए, इनको शर्म भी नहीं आती है। ये टू फ्रंट वॉर हमेशा से ये भारत के अगेंस्ट प्रोपोगेट करते थे, और आज जब खुद ऐसी सिचुएशन बन रही है तो इतना ज्यादा ख्वाजा आसिफ जो है इसको बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं। और एज सच अभी कोई टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन भी नहीं है। इसका सिंपल रीजन है, इस्लामाबाद सुइसाइड बॉम्बिंग को एक रीजन यूज करके वहां पे अपने पावर को बढ़ाने की बात हो चुकी है। और पावर इतनी बढ़ाने की बात हो चुकी है कि अब तो इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान जो है वो आर्मी और पैलेट मिलिट्री ट्रूप्स को भी मोबिलाइज कर चुकी है स्ट्रीट्स के लिए। लोगों के पास जाकर अब आर्मी जो है उनको रोकेगी, इस प्रोटेस्ट को, इस नेशन वाइड प्रोटेस्ट को रोकेगी। तो क्या ये वही गलती है जो शेख हसीना ने क्या किया था? और अगर ये वही गलती है तो पाकिस्तान की फ्यूचर एनार्की है या एक नया अवेकनिंग है, ये तो समय बताएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।